कर देता हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं बात करता हूँ। लेकिन झूठा SC एक्ट बहुजन सरकार अगर आती है झूठा SC एक्ट लगता है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। किसी पर झूठा SC एक्ट नहीं लगेगा। बहुत बड़ा फैक्ट्री भी है आपकी। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी गरीब समाज के लिए अपना समय देते हैं। आप हमारे बाबूजी चौधरी साहब सबसे प्रधान जी अभी हमारी पार्टी में जुड़े हैं। अफवाह भी देखा है लोगों ने, पूरा अलीगढ़ जनपद में पूरी प्रशंसा हो रही है। आप हमारे शर्मा जी साथी ये भाई साहब, ये बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है। यहाँ एक लाड वर्ग है जिसके पास पता ही नहीं है कि कितना पैसा, अरबपति खरबपति ऐसे 50-60 लोग हैं। बाकी हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब क्लास के लोग हैं। गरीब क्लास के लोग ही सरकार बनाते हैं, उनके पैसे से ही सरकार चलती है। अब हम सोचें कि ये बड़े बड़े उद्योगपति या पैसे वाले लोग ये टैक्स देते हैं जब सरकार चलती है। नहीं, हम चप्पल पहने तो टैक्स जाता है, बड़ा सा पहने तो टैक्स जाता है, कपड़ा पहने तो टैक्स जाता है, खाने के लिए तो टैक्स जाता है। उससे ये सरकार चलती है। लेकिन सरकार जो ऊपर बैठी हुई है बनी लगभग वो सब सरकार है यहाँ पर आपके पैसे का दुरुपयोग करती है। अभी देखा जो पैसा हमारे यहाँ काम आना चाहिए, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में परमानंद बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता जाके मुख्यमंत्री बनी, तो आपने देखा अभी टप्पल क्षेत्र देखा पूरा जो है हम लोग जब जाते थे तो वहाँ बिल्कुल मूसर जैसा दिखाई देता था। लेकिन जब से बहन जी ने उधर से ये अपना जो हाईवे निकाला उधर से जमुना गंगा एक्सप्रेस में, आज देखो कोई करोड़पति कोई तमाम करोड़ों में लोग खेल रहे, कुछ ज़मीन की कीमत भी बढ़ी है और वहाँ से लेकर के वहाँ तक तमाम विकास हो रहा है। दूसरा, रोजगार के क्षेत्र में 70 लाख नौकरियाँ, 70 लाख 4 बार की सरकार ने बहन जी ने दी। हमारे जो बच्चे लोग हैं तो पढ़ कर के जाते हैं, माँ बाप की बड़ी उम्मीदें होती हैं और उस उम्मीदों से कि ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो हमारी भी मदद करेगा, अपना भी पालन पोषण करेगा। तो 70 लाख नौकरियाँ, कोई 10 पैसा खर्च नहीं हुआ। आपके इलाके में इससे बच्चे लगे होंगे, आपने देखा होगा। आज अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, तमाम मार काट ये वो कोई किसी की सुनता ही नहीं है, तमाम लोग बदतमीजी कर जाते हैं। लेकिन हमारी जो नेता थी परमानंद बहन कुमारी मायावती जी, जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग सर्व समाज में होते नहीं होते, उन्होंने बख्शा नहीं है, उनका अपना कोई नहीं होता। आपने देखा है हमारी पार्टी में भी अभी मैं यदि गलती कर देता हूँ तो कान पकड़ के निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। वो चाहती है ये करेक्टर वाला इंसान क्या होना चाहिए और यहाँ जो गरीब समाज है उसकी सेवा करें। जो अपराधी किस्म के लोग थे 2 लाख अपराधियों को जेल के शिक्षकों में भर दिया था। जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली तुरंत उन्होंने आदेश किया कि कोई अपराधी नहीं रहना चाहिए और समाज यहाँ बड़े आराम से जी रहा था। रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियाँ निकल के बाहर जाती थी, माता बहना, और हम लोग कभी भी आ जा सकते थे। इधर हम जो है ये पड़ता है इधर फिरोजाबाद से आगे छिपोबाद, वहाँ हम इलेक्शन लड़ाने गए थे तो वो कह रहे साहब अभी सपा की सरकार चल रही थी, यहाँ के आप निकल नहीं सकते थे, बम्बा था एक जो नहर थी, यहाँ आप निकल नहीं सकते थे, यही लोग मार के डालते थे। लेकिन आज चूँकि BSP की सरकार है तो लोग आराम से रह रहे थे। गरीब लोगों के लिए बहन जी ने जब देखा कि जब मकान नहीं है तो ढेर सारे, आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मकान बनाकर आज ही हुई हूँ। मैंने पढ़ लिया था बहुत दिन पहले, जब उस पद को कोई जानता भी नहीं था। भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष युवा, जब दो जिले थे, लेकिन मेरी सामर्थ नहीं थी। टिकैत साहब के कहने से, स्वर्गीय टिकैत साहब के कहने से मैं हट रहा था। पद तो आज ही घूम रहे हैं पीछे। बॉर्डर धंधे चल रहा था, गाजीपुर बॉर्डर पद रहा 3 महीने निरंतर, लेकिन इस काबिल मैं नहीं था। मैंने मांगे कर ये बाद में जो पद सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज जो पगड़ी पहनी है तो पगड़ी मायने होती है। ये बहुजन समाज की पगड़ी है सही माने में। ये पगड़ी है शोषितों की। दुनिया में, हमारे देश में और दुनिया में केवल 2 वर्ग हैं, एक शोषित एक शोषक। ये पगड़ी शोषित समाज की है। शोषित समाज जब पगड़ी
तो नेता को जन क्या क्या करना पड़ता है। शहीद होते हैं नेता सोशल समाज के। सोशल समाज का आज तक कोई नेता नहीं हुआ है। अब बात आती है धन्ना सेठों की, जो देश में लड़ते किसी बनिए का आज तक नाम नहीं आया है। महाराणा प्रताप का तो भामा शाह का नाम पहले आएगा। बच्चों, मेरे दोस्त, तो आपने इतिहास नहीं पढ़ाया था। जब भामा शाह के पास कुछ नहीं रहा था, ये रोटी नहीं रही, बेटे और बेटी रानी महाराजा एक रोटी खाते थे, आधी आधी रोटी उनके पुत्र और पुत्री खाते थे। दुर्भाग्य बस बेटी की रोटी को बुलाव ले गए। रोटी घास की थी तो चिल्लाने लगी बेटी भूख की वजह से। बताओ उस समय उस योद्धा से क्या बीती होगी। उन्होंने कष्ट में आके जो अपने, लेकिन औलाद का दुख को नहीं झेल पाएगा। जो बाप हो उसे मालूम पड़े। संधि पत्र लिख दिया महाराज अकबर के लिए। देखा तो संधि हो रही थी, लेकिन भामा शाह सेठ था, वो पहुंचा अपने मालिक के पास कि महाराणा, तुम्हारी वजह से हमारी कलंगी बनी हुई है। आपने भामा शाह, मैं क्या करूं, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, मेरी बेटी और बेटी भूख की वजह से तड़प रहे हैं, मैं बाप हूँ, इसे कैसे झेलूं। चाबी देती थी हाथ में, जो खजाना है मेरा महाराज आपके लिए। केवल भामा शाह का नाम आया है इतिहास में। यदि पैसा वाले की बात, बोले ये सब झूठे, भोजन से जो भी जुड़े हैं ज्यादा कमा के ले गए, अपने ऐसो आराम कर रहे हैं। तो भाई दोस्तों, ये भोजन समाज जिस किसी भी जाति में हो सकता है। हमारी तो में हम पैदा कहाँ हुए, कर्म हमारे हाथ में। तो दोस्तों की आवाज़ को बुलंद करना, हम भी समाज, हमारे जो समाज है, दुनिया में ऐसा कहीं भी है, पैदा हम करें, रेट कौन लाए, जो खरीदना। तो सबसे बड़ा शोषण इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में कमीरों को हो रहा है। लुटेरे राज कर रहे हैं। कोई मौका मिलेगा फिर बोलेंगे हम, ये आगाह करते हैं हम आपको, इससे बच के रहना। राम के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे ये लोग बांट के गए, तुम्हारे केवल शोषण करने के लिए।